ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आइए जानते हैं इस मंत्र को पढ़ने से या जपने से क्या फायदे होते हैं। यह मंत्र महादेव को अर्पित है। कहते हैं इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि महादेव अगर चाह ले तो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी को भी, जो कहते हैं कंकड़ फेंकने वाला व्यक्ति भी, अगर 108 बार इस मंत्र का जाप करता है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह कब करोड़ों रुपए कमा लेगा, कब करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास आ जाएगी, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यह महादेव की कृपा होती है। महादेव जिस पर कृपा करते हैं वह अपने आप धनवान बन जाता है, इस जगत का राजा बन जाता है। ऐसे ही नहीं, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक राह चलता व्यक्ति जिसको कोई पूछता नहीं और महादेव की कृपा हो जाती है, वह आसमान की बुलंदियों पर बैठ जाता है। तो पहले तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज हम आपको महादेव के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो महादेव की कृपा आप पर भी बरसने लगेगी। महादेव यानी परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, हर हर महादेव। कहते हैं इस मंत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जिसका मन सही दिशा में चलता है और धनवान भी बनता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि भगवान शिव के दिव्य रूप का भी दर्शन कर सकते हैं। महादेव का इस मंत्र को जपने से, उनके चिंतन करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन सकते हैं। महादेव हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें प्रेरित भी करते हैं। हमें जो कुछ भी इस जीवन में पाना है या जो भी कुछ घटित होता है, वह परम पिता परमेश्वर महादेव कहिए, भोलेनाथ कहिए, हर हर महादेव कहिए, परम पिता परमेश्वर कहिए, जो भी कुछ कहिए, भगवान शिव के अंतर्गत में ही आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने ये चीज़ प्राप्त कर ली, आपने नहीं प्राप्त की है। महादेव ने आपकी किस्मत में लिखा था तो आपने प्राप्त की। इस मंत्र को ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् को लोग गायत्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र में वैसे भी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस मंत्र को पढ़ने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कहते हैं इस गायत्री मंत्र को अगर 40 दिन लगातार कोई अगर जप ले तो उसके सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं। परम पिता परमेश्वर की महिमा अपरंपार है। वह जिस पर दया करते हैं फिर वो दया ही करते हैं। उनके हाथ में सिर्फ देना लिखा है, वह कभी किसी से लेते नहीं। परम पुरुष देवों के देव महादेव अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं अगर आप इस मंत्र को 40 दिन निरंतर एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर अगर आप जपते हैं तो। इस मंत्र में शक्ति है और पावर है। आप शक्ति कहिए, पावर कहिए या दम कहिए, जो भी कुछ कहिए, शब्दों का फेर है, होता वही है जो परमपिता परमेश्वर देते हैं। अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर का इस मंत्र को जपने की विधि क्या है। इस मंत्र को जपने की विधि कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्म बेला में सोमवार के दिन आप उठिए, स्नान ध्यान करिए, परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गुड़, शहद, शक्कर, गन्ने का रस, बेलपत्र, जल, जौ, तिल, ये सब आपको चढ़ाना चाहिए। सोमवारी की चढ़ाना चाहिए। कहते हैं लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल ग्रह ठीक होता है। मंगल का जो ग्रह है आपका वो ठीक होता है और मंगल जब ठीक रहेगा तो कहते हैं ना, मंगल भवन है मंगलहारी। तो मंगल का ठीक होने के बाद का मतलब है कि आपके पास संपत्ति आना, आपके पास वह सारी चीजें प्राप्त होना जो आप सुख की प्राप्ति करते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका घर खुद का नहीं है। इसका मतलब है कि आपका मंगल ग्रह खराब है। अगर मंगल ग्रह खराब है तो आपको परम पिता परमेश्वर के शरण में जाना ही पड़ेगा। उनके चरणों में अपने सर को, शीश को झुका के नतमस्तक
होकर के बड़े दिल के साथ, श्रद्धा पूर्व, भावपूर्ण के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि यह एक गायत्री मंत्र है भगवान भोलेनाथ का। परमपिता परमेश्वर जो हमारे सबके देवों के देव महादेव हैं, उनके पास आपको अपनी अर्जी लगानी पड़ती है। कहते हैं ना, जब कहीं से काम नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो परमपिता परमेश्वर जो है भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं कि वहाँ से आपको न्याय मिलना ही मिलना है, और वहाँ का न्याय जो होता है वो चेंज नहीं होता, उसको कोई भी अदालत चेंज नहीं कर सकती। इसलिए परमपिता परमेश्वर के पास जाना अति आवश्यक होता है और उनका ही आशीर्वाद लेना चाहिए। परम कहते हैं सभी पूजाओं के पहले गणपति की पूजा होती है, यह बात सत्य है। गणपति की पूजा होती है। गणपति दो प्रकार के, एक गौरी गणेश और एक गणेश। तो हम लोग जो सर्वप्रथम पूजा करते हैं वो गौरी गणेश की करते हैं। इस मंत्र को पढ़ने के पहले गणेश जी को याद कीजिए, ओम गं गणपते नमः 11 बार 21 बार आपकी श्रद्धा के अनुसार से उनको याद कीजिए। कहते हैं गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और सारे विघ्नों को हर लेते हैं। तो इस मंत्र को पढ़ने से वो सारे विघ्न अपने आप टल जाते हैं। किसी ने अगर काला जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी का काम नहीं बन रहा है तो वह भोलेनाथ के शरण में जाएगा तो अपने आप उसका कार्य बनने लगेगा। इस मंत्र को पढ़ने से मानसिक शांति बहुत मिलती है। इसका जैसे जैसे आप जाप आगे बढ़ाते जाएंगे और बोलते जाएंगे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का मतलब है ओम मुझे महान पुरुष का ध्यान करने दो, हे महामानव, हे भगवान, हे मुझे उच्च बुद्धि प्रदान करो और भगवान रुद्र मेरे मन में प्रकाशित हो, ऐसा वरदान दो जिससे मैं भगवान शिव की महिमा के चरण स्पर्श करते हुए, भगवान शिव की महिमा करते करते मैं भगवान के शिव के शरण में चला जाऊं। तो यह भगवान शिव की शरण में जाने का अनुरोध है और भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं तो कहते हैं बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो इस मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी होता है। यह भगवान शिव का गायत्री मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को पढ़ने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है तो कहते हैं ना कि कलयुग में लक्ष्मी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। माँ लक्ष्मी अगर प्रसन्न है तो आपके ऊपर सारी चीजें कुर्बान है। जिसके पास आज कलयुग में धन है वह सब कुछ मग्न है। इसलिए महादेव की पूजा अगर आप गायत्री मंत्र से करते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को रोजाना 108 बार सोमवारी से आप चालू करिए। 1 लोटा जल चढ़ाइए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और सारे बिगड़े कार्य अपने आप होने लगेंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू या नवग्रह में से कोई भी ग्रह खराब है या नवो खराब है तो भी सारी गतिविधियां, सारे ग्रह संतुलन में आ जाएंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करने लगेंगे। आपको एक चीज बता दें, अगर भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो शनि देव और राहु देव और केतु देव तीनों ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं और तीनों की सकारात्मक ऊर्जाएं आपको मिलती है, नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए हमेशा बोलिए हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ आप भगवान शिव को याद कीजिए और अपने सारे कार्य सिद्ध कीजिए।